A current of 10 ampere produces a flux of 10 Weber through a closely wound coil। जो गिवन है वो लिखो बेटे। I इज इक्वल टू 10 एम्पियर गिवन है, और जो इस करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो 10 I इक्वल टू 10 एम्पियर है, और 10 वेबर का फ्लक्स हो रहा है यहाँ प्रोड्यूस। और कह रहा है जिसमें 10 वेबर का फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है, 200 टर्न्स हैं। ठीक है, कैलकुलेट करना है एनर्जी स्टोर्ड इन द टर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है फॉर्मूला U इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल U बाई वी इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये मैग्नेटिक एनर्जी होता है। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो U बाई वी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर होता है। इसीलिए उसने स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन में कि हमें मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये फार्मूला आपको लगाना है। लेकिन इस फार्मूले को गौर से आप जब देखेंगे तो यहाँ B तो हमें मालूम ही नहीं है। तो अब B जब नहीं मालूम है, अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू तो सबको पता होगी कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता होगी कि ये वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, लेकिन बी की वैल्यू नहीं पता है। अब इसके लिए ये सारी वैल्यूज दे दिया है, और ये फार्मूला अब हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हम इस फार्मूले पर अगर आते भी हैं तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू एक फार्मूला और होता है 1/2 LI स्क्वायर। ये भी मैग्नेटिक एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में एनर्जी होती है, क्योंकि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में एनर्जी इंडक्टेंस में स्टोर होता है, तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा। और अगर इंडक्टेंस में को अगर हम ध्यान से देखें और इसके डेफिनेशन को हम जानते हैं तो हम ये पाएंगे कि इसके डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि जितना फ्लक्स लिंकेज होता है वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, कहने का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। तो एन फाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको एल आई कहते हैं। हम डायरेक्ट फार्मूला भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ। और फिर आप देखेंगे कि L इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, कि एन फाई अपॉन आई मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करूँ तो U इज इक्वल टू 1/2 और L की जगह पर एन फाई बाई आई मिलेगा और इंटू आई स्क्वायर मिलेगा। इसको भी आई ही कैपिटल कर लो, और ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एन फाई इंटू आई मिलेगा, ये फॉर्म मिलेगा आपको। और U इज इक्वल टू 1/2 एन की वैल्यू रखो आप, एन की वैल्यू 200 मिलेगा बेटे आपको। फाई की वैल्यू देखो 10 वेबर है, और आई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 10 एम्पियर है। बहुत आसानी से ये सॉल्व हो गया, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो गया। तो आपने क्या देखा कि ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। तो U इक्वल टू 1 2 3 4 10⁻⁴ हो जाएगा। 10 इंटू 10⁻⁴ जूल भी आप लिख सकते हो, और यह आपकी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लिखने का मन है तो 10⁻⁵ जूल कर दो आप।